रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन के दौरे पर हैं और इस वक्त उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आज होगी पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात में इजरायल युद्ध पर चर्चा भी होगी। यूएस और मित्र देशों के खिलाफ बड़ा ऐलान किया जाएगा। इजरायल को लेकर अमेरिका पर बनाएंगे दबाव। तो देखिए, ये मुलाकात बहुत ही अहम मानी जा रही है। और देखिए, इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और साथ ही गाजा बॉर्डर से ग्राउंड अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता सर हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। एयर कोमोडोर रिटायर्ड एसपी सिंह सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और मुकेश कौशिक सर हैं, डिफेंस जर्नलिस्ट। आप सभी का स्वागत है। मनीष, सबसे पहले आपके पास आते हैं। बीजिंग पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन, जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी और कहा जा रहा है कि युद्ध के हालातों को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं अमेरिका के लिए, पश्चिमी देशों के लिए। क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, गाजा बॉर्डर से मौजूद रहकर टीवी9 की टीम को एक बड़ी जानकारी मिली है और बड़ी जानकारी ये है कि पुतिन जब चीन में मौजूद हैं, पुतिन जब आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे और फिर कल उन दोनों की विस्तार से बातचीत होगी। उसके बाद पुतिन और जिनपिंग मिलकर इजरायल और हमास युद्ध के नाम पर अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा हल्ला बोल करने वाले हैं। उसके बाद पुतिन और जिनपिंग मिलकर इजरायल और हमास के इस युद्ध में मध्य पूर्व देशों को आगे बढ़ रखकर दरअसल अमेरिका को और इजरायल को कटघरे में डालने वाला एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं। इजरायल और हमास के इस युद्ध में इजरायल को पर कैसे दबाव बनाया जाए, इसको लेकर पुतिन और जिनपिंग एक खास रणनीति के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। यानी जो युद्ध अब तक केवल इजरायल और इजरायल के बदले से संबंधित था, वो युद्ध अब आगे बढ़कर सुपर पावर के बीच की लड़ाई साबित होने जा रही है। और उस मामले में रूस और चीन मिलकर अमेरिका और इजरायल को घेरने की रणनीति बनाने वाले हैं और उसको लेकर आज पुतिन और जिनपिंग की अहम मीटिंग होगी। आज और कल 2 दिन इजरायल और हमास पर फोकस करते हुए वो रणनीति बनाएंगे रूस और चीन, जिससे इजरायल को इस जगह पर कंटेन किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका जहां इजरायल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, वहीं अमेरिका का जानी दुश्मन ईरान, और इसमें आप क्या ऐड कर लीजिए रशिया को। तो रशिया, चीन और ईरान की ये जो तिकड़ी है आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाएगी, मनीष, इस पर नजर रखना होगा। गाजा बॉर्डर से हमारे सहयोगी मनीष झा हर जानकारी सबसे पहले हम तक पहुंचा रहे हैं। गाजा पर बहुत बड़े हमले की दरअसल तैयारी है। आईडीएफ ने ग्राउंड अटैक के लिए बहुत खास रणनीति बना ली है। गाजा में ऑपरेशन की अगुवाई करेंगे टैंक। गाजा पर 1000 टैंकों से हमला होगा, 1000 टैंक। आईडीएफ के ब्रिगेडियर जनरल का ये बड़ा बयान सामने आया है तैनाती से जुड़ा, जिसमें कहा यह गया है कि 1000 टैंकों की ब्रिगेड तैयार है गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और गाजा पर ग्राउंड अटैक की तैयारी को लेकर, टैंकों को लेकर इजराइल की कैसी तैयारी है वो आपको बताते हैं। और रूस से इजराइल से क्या सबक सीखा है जो आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, गाजा पर 1000 टैंकों से हमला किया गया है और गाजा पर अटैक को लेकर इजराइल का जो बड़ा प्लान है वो भी सामने आ गया है। आईडीएफ के ब्रिगेडियर जनरल हिशाम का यह बयान है कि गाजा में टैंक से जमीनी अभियान की अगुवाई पैदल सेना के लिए, टैंक के लिए रास्ता बनाया जाएगा। गाजा के खिलाफ टैंकों का काफिला उतारा जाएगा जमीन पर और गाजा में करीब 1000 टैंकों को उतारने का फैसला कर लिया गया है। अभियान के लिए संपूर्ण बख्तरबंद कोर को भी तैनात कर लिया गया है समीर। बिल्कुल, और रूस से भी यहां पर सबक लिया गया है। कैसे, ये जरा समझिए। 1.5 साल तक रूस यूक्रेन जंग को समझा गया है, साझा रणनीति पर काम नहीं किया गया। रूसी टैंक क्रू को खराब तरीके से ट्रेनिंग दी गई, यानी जो गलतियां हुई उन गलतियों से सीखते हुए अब रणनीति तैयार की जा रही है। यहां पर खुफिया और वायुसेना के साथ तालमेल की भी बात कही गई है। जो तालमेल रूस यूक्रेन में नजर नहीं आया था, वो तालमेल यहां पर नजर आए, इसकी स्ट्रैटेजी बनाई गई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। एसपी सिंह साहब, किस तरह से आप इस स्ट्रैटेजी को देखते हैं और गाजा पट्टी जैसे डेंस पॉपुलेटेड इलाके में 1000 टैंकों के साथ
आगे बढ़ने की ये जो आईडीएफ की रणनीति सामने आ रही है, ये कारगर साबित होगी क्या? बिल्कुल, देखिए, जब आपको एक सफाई करनी है, क्लीनिंग करनी है, आपको मेन जो इजराइल का एम है, बड़ा क्लियर एम है उनका, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि हमें हमास को ख़त्म करना है। उन्होंने एक बारी भी नहीं कहा कि हमें फ़लस्तीन को ख़त्म करना है या फ़लस्तीन के किसी सिविलियन को मारना है। और वो देखिए उसके जितने एयर अटैक्स अब तक हुए हैं, बड़े केयरफुली, आपने अभी कवर किया कि उनके कितने लीडर मारे गए हमास के, वो इतने केयरफुली किए हैं, प्रिसिशन स्ट्राइक से किए गए हैं ताकि सिविलियंस को मिनिमम कैजुअलिटीज हों। अब वो इतना डेंसली, लेकिन सिंह साहब, ज्यादातर मारे तो सिविलियन ही जा रहे हैं ना। 7-8 हमास के कमांडर्स, बड़े कमांडर्स मारे गए हैं, ये बात बिल्कुल सामने आई है। लेकिन हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो रिहायशी इमारतें हैं, यहां तक कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, सारी इमारतें जमींदोज हो रही है वहां पर। तो आप ये बताइए कि अगर वो जाके इनके उसी पैलेस्टीनियन सिविल पॉपुलेशन के साथ बीच में जाके मिक्स होके वहाँ छुप के बैठते हैं, तो उनको कैसे निकालेंगे आप, कैसे मारेंगे? या तो सिविल पॉपुलेशन उनको खुद बाहर निकाले या फिर कोई और तरीका अपनाया जाए, कैसे निकालेंगे? और वो हमास के टेररिस्ट जिन्होंने इजराइल के निहत्थों को, बच्चों को, औरतों के साथ इतना बारबेरिक जो आज तक विश्व में शायद कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सर, और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि हमास ने भी हमला करने से पहले ये नहीं सोचा कि उसकी धरती पर रहने वाले सिविलियंस का क्या होगा अगर इस तरह का एक्शन वो लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। इजरायली टैंक पर हिजबुल्लाह का हमला देखने को मिला। हिजबुल्लाह ने मार्कवा टैंक को उड़ा दिया है। हिजबुल्लाह का दावा कि एंटी टैंक मिसाइल से हमने ये हमला किया है। और आप देखिए, ना सिर्फ हमला किया गया बल्कि चुनौती देते हुए इसका वीडियो भी शूट करके जारी किया गया और एक खुली चेतावनी इजराइल के लिए। بالقذائف الفسفورية في منطقة مفتوحة يتركز القصف الآن. هذه قذيفة جديدة تسقط الآن في منطقة الحمامس. قصف فسفوري عنيف. और एक बड़ी खबर इस बीच, गाजा सिटी पर आईडीएफ का बड़ा बयान। शहर में सिर्फ 1 लाख लोग ही बचे हुए हैं। दक्षिण गाजा की ओर जा रहे हैं लोग। तो इससे पहले आईडीएफ ने बाकायदा पैम्पलेट्स के जरिए लोगों को सूचित किया था, गाजा में रहने वाले लोगों को, कि फौरन शहर को खाली कर दे, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पर फाइट देखने को मिल रही है आईडीएफ और हमास के बीच। और अब जानकारी आईडीएफ की ओर से कि अब सिर्फ 1 लाख लोग ही बचे हैं और बाकायदा रूट भी तय किए गए थे कि दक्षिण गाजा की तरफ जाना है लोगों को। उस हिसाब से आईडीएफ ने कहा है कि दक्षिण गाजा की ओर जा रहे हैं लोग। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़े हुए। दत्ता सर, 1 लाख लोग अब गाजा में बचे हैं और सबसे ज्यादा फाइट गाजा में ही देखने को मिल रही है हमास और आईडीएफ के बीच में। क्या उन बंधकों को छुड़ाने में आईडीएफ कामयाब हो पाएगी? अभी भी कई लोगों को बंधक बना रखा है हमास ने। अब तो लोगों का वीडियो बाकायदा जारी करके ये बताने की कोशिश है कि हम मानवीय संवेदना का ध्यान रख रहे हैं, लोगों का ख्याल रख रहे हैं। आईडीएफ के स्पेशल ऑपरेशन को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि गाजा, जो नॉर्थ गाजा की हम बात कर रहे हैं, इजराइल ने अल्टीमेटम दिया था कि नॉर्थ गाजा के जो 11 लाख निवासी हैं वो साउथ की तरफ मूव करें, और साथ में बोला था कि रफ़ा क्रॉसिंग से इजिप्ट की तरफ जा सकते हैं सेफ सेंचुरी के लिए। तो अभी जो ऑपरेशन चलेगा इजराइल का, वो फेज़ 1 में नॉर्थ गाज़ा को क्लियर करेंगे। और अभी जो 1 लाख नागरिक ही बचे हैं, तो 11 लाख में से 1 लाख का मतलब कि 10 लाख निकल चुके हैं। और अब जाए आती है बात कि इजरायली सेना हमास को उसके अंडरग्राउंड टनलिंग में और जहाँ पे उन्होंने हॉस्टेज को छुपा रखा है, वहाँ पे किस प्रकार ऑपरेशन करेंगे। मैं स्पेशल फोर्सेस से हूँ, शरीयत मातकल के साथ ट्रेनिंग कर चुका हूँ। किसी भी हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज़रूरी होता है कि हमें जानकारी हो कि हॉस्टेज हैं कहाँ, कौन सी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जाने का रास्ता कौन सा है, कितने दरवाजे खिड़कियाँ हैं, क्या हम सरप्राइज हासिल कर पाएंगे कि नहीं, वहाँ पे कितने टेररिस्ट मौजूद हैं। अभी की जो स्थिति है, ये बहुत फ्लूइड स्थिति है। बिल्कुल सर, और यही सबसे बड़ी हमास की ताकत भी कहा जा रहा कि टनल्स, अंडरग्राउंड टनल्स हैं, जिसकी बदौलत वो इस युद्ध को लड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि 11वें दिन भी वो युद्ध में बना हुआ और इजराइल चाहकर भी उसका बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ ने पलटवार कर दिया है। हिजबुल्लाह पर आर्टिलरी से अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह के हमले में 2 लोगों की मौत हुई थी, अब जिसका जवाब इजराइल भी देने के लिए पूरी तरह से आमादा नजर आ रहा है। वॉर के कई फ्रंट्स खुलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ हमास,
दूसरी तरफ लेबनान और सीरिया से भी हमले की खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर गाजा से, जहां पर गाजा के अस्पतालों में बहुत बुरा हाल है। सबसे बड़े अस्पताल में जो बैकबोन थी, वहां भी बिगड़े हैं हालात। मृतकों और मरीजों से पूरा अस्पताल इस वक्त भरा पड़ा हुआ है। जान बचाने अल शिफा लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां इलाज नहीं मिल पा रहा है। लगातार हमले जारी हैं और इन हमलों में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। और ये दर्दनाक तस्वीर देखिए, कैसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग इलाज के लिए तरसते और तड़पते हुए अस्पतालों की चौखट पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन हमलों से पूरे का पूरा अस्पताल पटा पड़ा है और इसी मानवीय आधार का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है कि सिविलियंस की क्या गलती है। जब दो मुल्कों की सेना लड़ाके आपस में लड़ते हैं और जब इतनी बड़ी जंग होती है तो उसका नुकसान सिविलियंस को भी उठाना पड़ता है। और ये तस्दीक करती हुई तस्वीर मुकेश कौशिक सर, आप ये देखिए तस्वीरें, और इसी बात का जिक्र पूरी दुनिया में तमाम मुल्क उठा रहे हैं कि सिविलियंस की क्या गलती है। लेकिन इजराइल के सामने भी बड़ा सवाल यह है कि उसने अल्टीमेटम दिया कि रिहायशी इलाका खाली करिए, हमें हमला करना है क्योंकि हमारे देश पर हमला हुआ है। ऐसे में सिविलियंस जाएं तो जाएं कहां? अब तो इलाज के लिए भी दर दर भटकने को मजबूर है। देखिए, यूनाइटेड नेशन की कल की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि प्रति व्यक्ति 1 लीटर पानी मुहैया है इस समय वहाँ पर, और अस्पतालों में जो ऑक्सीजन को एनर्जी चाहिए वो भी आधा दिन की एनर्जी उनके पास बची हुई है। हॉस्पिटल भरे हुए हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शरण ले रहे हैं लोग हॉस्पिटल में ले रहे हैं, क्योंकि अगर घायल भी होंगे तो हॉस्पिटल में जाएं तो शरणार्थी गृह बन गए वहाँ के हॉस्पिटल। ये हॉलोकॉस्ट है। और मुझे लगता है कि जब हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया या उसके जरिए कराया गया तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाइना, रशिया, ईरान, उन सब लोगों ने इस बात को सोच लिया होगा कि क्या होगा अगर वो हमला 7000 रॉकेट से होगा तो उसका रिप्रेजल क्या होगा, इजराइल किस ढंग से उनको क्रश करने के लिए आगे बढ़ेगा, इसमें सिविलियन कैजुअलिटी होंगी और उसका फ़ायदा, उसका जो दर्द, विक्टिम होने का दर्द इस्लामिक कंट्रीज को एक करने में होगा। यानी मुकेश जी, आप ये बात कह रहे हैं कि ईरान को पता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, उसके बावजूद भी हमास से ये हमला करवाया गया और हमास ने जब हमले को अंजाम दिया तो उसे पता था कि इसका अंजाम फिलिस्तीनियों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। बड़ी खबर है, इजराइल और हमास युद्ध के बीच एक बार फिर से रूस यूक्रेन की जंग भड़क गई है। अब आपको रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी 5 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग दिखाते हैं। पहली बड़ी खबर है, अवदीव्का में रूस यूक्रेन के बीच घमासान जारी है। यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर हमला किया है। हमले के बाद रूसी सैनिक पीछे हटे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बखमुत में यूक्रेन ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। सुरंग में छिपे रूसी सैनिकों पर इस बार जोरदार हमला बोला गया है और हमले में मारे गए हैं कई रूसी सैनिक। और ये तस्वीरें देखिए, इसी सुरंग में छिपकर रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बना रहे थे, लेकिन उस सुरंग में दाखिल हो गए रूसी सैनिक और एक साथ अंधाधुंध फायरिंग। और इस फायरिंग में दावा किया गया है कि दर्जनों की तादाद में रूसी सैनिक जो बंकर में सुरंगों में छिपकर फायरिंग कर रहे थे उनकी मौत भी Гранату быстрее! और अगली बड़ी खबर, अवदीव्का में यूक्रेन को बढ़त मिली है। अवदीव्का के जंगी फ्रंट से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। भागते हुए रूसी सैनिकों पर की गई है स्ट्राइक। मौके पर कई रूसी सैनिकों की मौत। और बड़ी खबर एक और आ रही है, यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूसी टैंक को निशाना बनाया है। हमले में रूसी टैंक पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। टैंक छोड़कर भागे थे रूसी सैनिक। और अगली बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने दागा कामिकाजी ड्रोन रूसी सैन्य वाहन
पूरी तरह से तबाह हो गया इस हमले में। तस्वीरें आपके सामने।